नमस्कार। सभी विषयों पर आज फिर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। पहला है, दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति किसके द्वारा लाई गई? तो अगस्त ऋषि के द्वारा। ऋग्वेद में किस मंडल में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है जिसे पुरुष सूक्त के नाम से जाता है? तो वो 10वां मंडल है जिसमें शूद्रों का उल्लेख मिलता है। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण जिसके द्वारा सातवाहन वंश के विषय में विशेष जानकारी मिलती है तो मत्स्य पुराण, और सबसे पुराना भी पुराण मत्स्य पुराण है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया 1175 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने अपनी किस विजय के बाद अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो ग्वालियर विजय के बाद। किस शिलालेख में कहा गया कि अलाउद्दीन खिलजी के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई? तो जोधपुर के संस्कृति शिलालेख में कहा गया कि अलाउद्दीन खिलजी के अत्याचारों से पृथ्वी मुक्त हो गई। मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास किसने किया था? तो बाबर ने किया था। बाबक एक अच्छा शासक के साथ में एक अच्छा लेखक भी था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का 14वां व अंतिम शासक कौन था? वो हेमू था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल सम्राट में कितने प्रांत थे? तो 21 प्रांत थे। मुगल सूबेदार हुसैन अली तथा बालाजी विश्वनाथ के बीच 1719 में हुई संधि को किस इतिहासकार ने मराठा साम्राज्य के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी? तो रिचर्ड टेम्पल ने। ये क्वेश्चन कुछ मुख्य थे इतिहास से। अब क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ? तो तमिलनाडु के मद्रास शहर में, जो कि वेल्लोर में हुआ और 10 जुलाई 1806 को हुआ। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो पंजाब में सिख जो थे उसमें नामधारी नामक सिख ने वहाँ पर विद्रोह किया था। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है जब उन्होंने खिलाफत आंदोलन में उनको सहयोग गांधी के द्वारा मिला था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, आज़ाद हिंद फौज की महिला शाखा का क्या नाम था? तो रानी झांसी रेजिमेंट था। महात्मा गांधी ने कब और किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास किया? तो 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर उन्होंने 21 दिनों तक उपवास रखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का गठन 1889 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? डब्ल्यू वेडरबर्न ने। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसे उग्र राष्ट्रीयता का जन्म दिया गया क्या कहा जाता था? कि लॉर्ड कर्जन में ही 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और 1914 में पुनः बंगाल का विलय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, कलकत्ता ही वह केंद्र है जहां से सारे बंगाल और बेशक संपूर्ण भारत में कांग्रेस दल को परिचालित किया जाता है। यह कथन इनसे किसका है? तो लॉर्ड कर्जन का है। 1920 ईस्वी में कलकत्ता में संपन्न हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम किसने प्रस्तुत किया? तो 1920 में कलकत्ता में संपन्न अधिवेशन में महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांत की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके मोतीलाल नेहरू थे। आइए अब क्वेश्चन 10 देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को दिया था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो 26 नवंबर 1949 को शामिल किया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों की सुनवाई किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। अगला है, संविधान प्रारूप लेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेखन समिति के अध्यक्ष थे। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई? 26 अक्टूबर 1962 को, जब भारत और चीन के मध्य प्रथम युद्ध हुआ।
भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और अंग्रेज शासक के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है, परंतु मानने की कोई बाध्यता नहीं है। एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाने चाहिए? तो वर्ष में मुख्यतः 3 बुलाए जाने चाहिए, परंतु 6 वर्ष के अंतराल में अधिक अवधि नहीं होनी चाहिए। तो कहीं कहीं पर आपको इसका उत्तर 2 भी मिलता है और कहीं कहीं पर इसका उत्तर 3 भी मिलता है। अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 368 जो है वो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में आया और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतप्त क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है और इंडो बर्मन क्षेत्र है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है कि वो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करे। कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो लाइकेन पौधा जो है वो प्रदूषण संकेतक है। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो फास्फोरेसेंस तथा बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जो कीड़े होते हैं जो अंधेरे में भी अपने को प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो भी समुद्री तंत्र, तो उसको फास्फोरेसेंस और बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। अम्ल वर्षा किसके द्वारा होती है और वायु प्रदूषण के कारण किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है और इसी के कारण ही ताजमहल का रंग खराब हो रहा है, अम्ल वर्षा के कारण। उसके बाद अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो दामोदर नदी जो है वो जैविक मरुस्थल भी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ? तो प्रथम राज्य सिक्किम घोषित हुआ और उसके बाद दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश जैविक राज्य घोषित हुआ। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो वनस्पति में संरक्षित शर्करा ही ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। अब क्वेश्चन है 10 भारत एवं विश्व के भूगोल से। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में वायव्य परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया था? तो कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति की परिकल्पना का सिद्धांत दिया। कौन सा ग्रह संध्या के समय उदित होकर पूरी रात दिखाई देता है? तो बृहस्पति है जो संध्या के समय उदित होकर पूरी रात दिखाई देता है। वलन के नीचे धसे हुए भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो वलन के नीचे जो धसा हुआ भाग होता है उसे अभिनति कहते हैं। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो उसे स्ट्राम्बोली कहते हैं। और माउंट एटना ये दोनों इटली में हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों से दूर वायु द्वारा अपवाहित अति सूक्ष्म कणीय धूल के बृहत निक्षेपों से बने मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो लोयस के नाम से जाना है। दक्षिण भारत का पठार किस वर्ग में शामिल है? तो वो महाद्वीपीय पठार में शामिल है जिसे हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। भारत का छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है? तो जो छोटा नागपुर का पठार है वो गुंबदाकार पठार है। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आकाश का कौन सा रंग होगा? तो केवल एक ही रंग बचेगा, वो होगा काला रंग। उसके बाद
कंपोज सवाना घास के मैदान हैं वह किस देश में पाए जाते हैं? तो कंपोज सवाना ब्राज़ील में पाए जाते हैं। और डाउन्स, डाउन्स मतलब होता है सबसे नीचे, और सबसे नीचे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल, असम एवं ओडिशा के राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएँ किस नाम से जानी जाती हैं? उसे नॉर्थ वेस्टर्स कहते हैं, जिसे काल बैसाखी भी बोलते हैं। और सर्वाधिक तबाही जो मानसून की आती है वो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल वाले ही क्षेत्र में और असम वाले क्षेत्र में ही आती है। आइए भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न हैं। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए भारत की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो आय गणना विधि और उत्पादन गणना विधि दोनों अपनाई जाती हैं, और कुल 3 होती हैं, आय विधि, गणना, उत्पादन विधि और व्यय विधि। पर भारत के द्वारा आय और उत्पादन विधि अपनाई जाती है। राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन NSSO की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1950 में की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता के डेटा, मतलब जो उसकी सूचना है उसको एकत्रित करना। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई। भारत में सर्वप्रथम गरीबी रेखा का निर्धारण का प्रयास किस वर्ष किया गया? तो 1970 में किया गया। कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में की गई। भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो समुद्री उत्पाद जो हैं वो सर्वाधिक बिकते हैं यूरोपीय कंट्री में, तो इसलिए यूरोपियन यूनियन ही सबसे बड़ा समुद्री उत्पाद के लिए बड़ा बाजार है। स्टैगफ्लेशन क्या है? तो मंदी के साथ जो मुद्रास्फीति होती है उसे हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के लिए निर्धारण का आधार क्या है? तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य, मतलब जो इंडेक्स वैल्यू जो होता है, कंज्यूमर इंडेक्स वैल्यू होता है, उसके आधार पर निर्धारण किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के रूप में कितने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे क्षेत्रों को जाना जाता है जिनका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP डेटा के लिए उपयोग किया जाता है? तो कुल 8 हैं। रिजर्व ट्रांस स्थित RTP एक शब्द है जिसका निम्न में किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तो IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और यही एक ऐसी जो स्वयं की संस्था जो अपनी खुद की मुद्रा भी जारी करती है। अब आइए विज्ञान और तकनीक के 10 क्वेश्चन देखते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको एंथ्रोलॉजी कहते हैं। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सीबेक के प्रभाव पर है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक का मूल्य घटता है। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो केवल जो उच्च तरंग दैर्घ्य है उसको अवशोषित कर सकती है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े में जल वाष्पीकरण किया करता है, इसलिए जल वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? तो विल्सन बीमारी तांबा धातु की अधिकतम वृद्धि होने से होती है। इंसुलिन कहाँ होता है? तो जो झालिया की जड़ों से है वहाँ से प्राप्त होता है। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? तो जेसी बोस जो हैं, जो कि विश्व में नोबेल प्राइज़ भी पाए हैं, उनका पादप वृद्धि अनुमापन से नाम जुड़ा है। किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो यूकेलिप्टस को सर्वाधिक जल की मात्रा ज़रूरत होती है, इसलिए इसे पृथ्वी का आतंकवादी कहा जाता है, जो कि पृथ्वी का सर्वाधिक जल को अवशोषित करती है। जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से मुख्य महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। वायु प्रदूषण की एक परत है जो उत्तरी हिंद महासागर, भारत और पाकिस्तान के हिस्सों को कवर करती है, कहलाती है तो एशियाई ब्राउन बादल, क्योंकि ये एशिया के क्षेत्र के हैं तो एशियाई ब्राउन बादल। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और
हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो उसे अपक्षरण कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए मेगाट्रोपिक्स मिशन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र किस देश में स्थित है? तो फ्रांस में स्थित है। अर्थ आवर का उद्देश्य धरती के संसाधनों को बचाना है, किस संस्था द्वारा बनाया जाता है? तो WWF EN के द्वारा बनाया जाता है। तो WWF के द्वारा बनाया जाता है और ये कब बनाया जाता है? ये 27 मार्च मतलब वित्तीय वर्ष के अंतिम शनिवार को शाम के समय अर्थ आवर मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? तो वो 2008 में की गई। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के उपवर्तन से उत्पन्न होता है, तो स्तरीय मेघों के धूल कणों से। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो वो आयताकार आकृति होनी चाहिए। 26 दिसंबर 2001 को भुज में कितनी तीव्रता वाला भूकंप आया था? तो 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था। कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया? तो न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है जिसने कार्बन टैक्स लगाया और सर्वाधिक बार आपातकालीन जो पर्यावरण से है वो घोषित करता है। भारत सरकार ने भवन निर्माण संहिता कब बनाई? तो 1983 ईस्वी में। अब आइए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो कि टीचिंग से रिलेटेड है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो विलियम जेम्स को माना जाता है। E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 8 कुल अवस्थाएं हैं। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो अव्यक्त अवस्था में सबसे अधिक होता है सुपर ईगो, तो उसको ईगो है। और अगला है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो फ्रायड ने। अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? तो मनोविश्लेषणवाद ने। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये किसने कथन कहा है? तो इसका उत्तर है मैकडूगल ने। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो बहुकक्षीय शिक्षण में भी, मनोविज्ञान के शिक्षण में भी और सामूहिक शिक्षण में भी। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ कि मनोविज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान के दर्शन शास्त्र को पृथक कर लिया है। यह कथन किसका है? तो राय बर्न का है। प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं हेनरी कार्डवैक कुक हैं। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें से एक भाग निरीक्षण करता है और दूसरे भाग को निरीक्षण किया जाता है? तो ये अंतःदर्शन का है। अब आइए क्वेश्चन है संप्रेषण और संचार से, कम्युनिकेशन को। भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित करता है? तो उग्रता को प्रेरित करता है। कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? तो कक्षा में संप्रेषण और सामाजिक पहचान का है। जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हो तो कहा जाता है अधिकांश लोग विश्वास अमौखिक संदेश को करते हैं क्योंकि उनमें विवाद कम होते हैं। किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसके किस प्रवृत्ति होने में होती है? तो तथ्यात्मक में होती है। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है? तो सानिध्य, उपयोगिता या अकेलापन के कारण। प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है? तो उसे प्रत्याशित उत्तेजना होती है। विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग होता है, तो मस्तिष्क चित्रण होता है। अगला है, भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो उग्रता प्रेरित होता है। प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है संदर्भ से, और संचार माध्यम का अपना कार्य सिद्ध करने के लिए उपयोग करने वाले प्रयोक्ता को क्या कहते हैं? उसे सक्रिय श्रोता कहते हैं। आइए अब क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित हैं। सीपीयू में मिलने वाले मेमोरी सेल्स के विशेष सेट को क्या कहते हैं? उसे रजिस्टर्स कहते हैं। डेनिस एम रिची ने किस उच्च स्तर की लैंग्वेज का आविष्कार किया? तो उन्होंने सी लैंग्वेज का आविष्कार किया। होम पेज क्या होता है?
एक वेबसाइट का जो मेन पेज होता है वो होम पेज होता है। वर्ष 2003 में सीरियल ATA मतलब STAT के आने के बाद ATA का नया नाम क्या बना, तो उसका नाम बनना पैरेलल ATA। ADSL का पूरा नाम क्या है, तो DSL का है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला है एक कंप्यूटर के भीतर के घटकों या कंप्यूटर के बीच डाटा हस्तांतरण करने वाली संचार प्रणाली को क्या कहते हैं, तो उसे बस कहते हैं। बेल लैब्स के अमीबा ऑब्रेन ल्यूबटॉन प्लान 9 क्या है, तो प्रायोगिक OS है, एक्सपेरिमेंटल OS। डाटा का प्रयोग से गंतव्य तक पहुंचाने में कितना समय लगा या कौन सा कमांड बताता है, तो पिंग बताता है। कंप्यूटर के डाटा को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो YT मतलब जो है योटा बाइट है। अगला प्रश्न है एक प्रोसेसर के फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट को मापने वाली इकाई को क्या कहते हैं, तो उसे गीगा फ्लॉक्स कहते हैं। अब आइए खेलकूद से संबंधित। गुगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है, तो गीत सेठी को गुगा नाम से जाना जाता है। मुक्केबाजी के रिंग का आकार क्या होता है, तो 3.6 × 3.6 से 6.10 to 6.10 मीटर। टेनिस के किन स्पर्धाओं का ग्रैंड स्लैम स्पर्धाएं कहा गया है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकी ओपन। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक एमेच्योर फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1912 ईस्वी में। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है, तो रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। वॉलीबॉल खेल का जनक किसे कहा जाता है, तो विलियम जे मॉर्गन को कहा जाता है। फुटबॉल के खिलाड़ी पेले को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। अगला है किस खेल को सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लूटे है, तो कुश्ती की। ब्लो किस खेल से संबंधित शब्द है, तो मुक्केबाजी से है। और क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है, तो 155 ग्राम से लेकर 168 ग्राम के मध्य होता है। आइए कुछ विविध से हैं। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला कहाँ है, तो भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत में लद्दाख जिले में हेलने नामक स्थान पर है, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला है। चपचारकुट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो मिजोरम मनाया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन सी थी, तो नरगिस दत्त थी। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन किसका है, तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का है। भारत में कौन सी नोट निर्गमन प्रणाली प्रचलित है, तो न्यूनतम कोष प्रणाली है, मतलब मिनिमम फंड सिस्टम। भारत में रोलिंग प्लान की अवधारणा को किस वर्ष अपनाया गया, तो 1978 में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत वो कृपाण को रख सकते हैं, पर उसकी सीमा है कि वो बहुत बड़ी नहीं, कुछ छोटी सीमा बनाई गई है। नगर प्रशासन का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में है, तो 12वीं अनुसूची में है। यूनेस्को के किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाने को घोषित किया है, तो 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे होता है और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बाल गंगाधर किसे भारत का हीरा कहा, गोपाल कृष्ण गोखले को बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो सभी विषयों से संबंधित थे। आगे हम फिर और कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण लेके आएंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।